हेलो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है और एक्सरसाइज 3.1 चल रही है और आई होप कि बाकी के जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनको आपने देख लिया होगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो आप देख चुके हैं। अगर देख लिया है तो बहुत हद तक ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। और इस क्वेश्चन में देखिए हमने क्या करना है, पहले इसको हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल का 5 है तो हम इसको इधर साइड लेके आएंगे -5 इक्वल 0। कंपेयरिंग करेंगे a1x b1y प्लस c1 इक्वल हो जाएगा 0 के। सेम कंडीशन यहां पर भी आपको करनी है। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के। अब हमने देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू ली है 3 और b1 हमारे पास हो गया 2 और c1 हमारे पास है -5। क्लियर? यहां से भी हम देखेंगे तो a2 हमारे पास हो गया देखिए 2 और b2 हमारे पास है -3 और c2 हमारे पास है -7। हमने क्या करना है, a1 अपॉन a2 फाइंड करनी है। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 अपॉन 2। उसके बाद हमने निकालना है b1 अपॉन b2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंपेयरिंग करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है। v2 कितना है, देखिए 2 अपॉन और v ये हो जाएगा -3। उसके बाद हमें निकालना है c1 अपॉन c2 और c1 अपॉन c2 कितना होगा ये देख लेते हैं, -5 अपॉन -7। जरा गैस करें, क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगी, याद करें, b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा भाई, जरा सोचो। जब नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लिखेंगे here only one solution is there। कितना सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन वन है तो ये कहलाएगा कंसिस्टेंट। याद रखेंगे, जब सॉल्यूशन वन है तो कहलाएगा कंसिस्टेंट। तो लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। राइट? दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि इसको और थोड़ा डीप जाने की। देखिए क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0। यहां पर भी a1x b1 बाई c1 इक्वल 0। a1 की वैल्यू हमारे पास है 2, b1 हो गया हमारे पास -3 और c1 हो गया हमारे पास -8। दूसरा देखें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल 0। a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल 0। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मैनी होंगे, कब पैरेलल होंगी, कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट। की बेसिक चीजें अगर आपको याद है तो चैप्टर 3 में आपने कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a2 की वैल्यू देखिए हमारे पास कितना दे रखा है, 4 और b2 हमारे पास है -6 और c2 हमारे पास है -9। अब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4। सॉल्व करेंगे 1/2। उसके बाद होगा b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू कितनी है -3, b2 कितना है -6। सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन 1/2। उसके बाद निकालेंगे c1 अपॉन c2। अब c1 अपॉन c2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो c1 कितना है चेक करो, -8 अपॉन -9। माइनस से माइनस जरूर कटेगा लेकिन 8 अपॉन 9 ही रहेंगे। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं ये भी इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या आ रही है चेक करो, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। अब आप सोचो कितने, क्या इसमें कोई सॉल्यूशन होगा?
ये लाइन आपस में कैसी हो रही है, पैरेलल हो रही है। जब लाइन पैरेलल है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, लिखेंगे हियर लाइन या लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, so there is no solution, there is no, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो होता है इनकंसिस्टेंट। तो these are inconsistent, क्लियर है, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो अगर सॉल्यूशन जब है ही नहीं तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इनकंसिस्टेंट में। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसको भी हम क्लियर करते चल रहे। देखिए थर्ड पार्ट में भी अगेन आपको वही काम करना है, रिपीटेड है बट कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर रेशियो में फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3/2 x प्लस 5/3/-7 इक्वल 0। ए की वैल्यू जो होगी a1 आपका होगा 3/2x 3/2 और b1 आपके पास होगा 5/3। कंपेयरिंग आप कर सकते हैं, कंपेयरिंग वही चीज रिपीट हो रही है। और c1 आपके पास है -7। दूसरे इक्वेशन उठाएंगे तो यहां पर देख रहे हैं 9x -10y-14 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए a2 की वैल्यू हो गई 9, b2 आपके पास हो गया -10 और c2 आपके पास हो गया -14। क्लियर है, सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमने लिखना है यहाँ पर a1/a2, a1/a2। देखिए a1 हमारे पास है 3/2, अपॉन में कितना है, a2 कितना है 9। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू 9। तो इसको 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 2 जा 6। ये 1/6 वैल्यू आ रही है a1/a2 की। चले b1/b2 भी फाइंड कर लेते हैं। b1/b2, b1 हमारे पास कितना है, देखिए 5/2 अपॉन कितना है माइनस का 10, b2 कितना है -10। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 इंटू -10। अगर इसको सॉल्व करें 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 1/-4। ठीक है, इससे हम c1/c2 फाइंड करेंगे। तो c1 हमारे पास कितना था, देखिए -7 और c2 हमारे पास है -14। तो ये हो जाएगा 1/2। आप जरा मुझे बताओ कि कोई भी वैल्यू आपकी सेम आ रही है, 1/6 यहाँ आ रहा है, 1/4 माइनस का 1/4 यहाँ, भैया 1/2, कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखोगे कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। बस ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। अब जब इक्वल नहीं है तो कोई सोल्यूशन होगा, जी हाँ एक सोल्यूशन होगा। तो लिखोगे हियर linear equation intersect each other, so there is only one solution। अब जब वन सॉल्यूशन है तो क्या आना चाहिए, जब वन सॉल्यूशन है तो ये होगा consistent। तो these are consistent, क्लियर है, तो these are consistent। तो आपको बताना ये है कि consistent है और ये कब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन होगी जब ये पैरेलल होंगी, और पैरेलल कंडीशन कब है, जब शुरू की दोनों आपस में इक्वल होंगी लेकिन तीसरी इक्वल नहीं होगी। तो यहां पर तो स्टार्टिंग का a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट होंगी।
चलिए इसका अगला पार्ट भी देख लेते हैं और लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ वाला हम आपके लिए छोड़ेंगे और आपको खुद करनी है, तो इसको कर लेते हैं। ये आपके पास है, देखिए 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल 0, a1x b1 बाई c1 इक्वल 0, a1 की वैल्यू 5 हो गई, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -11। क्लियर? यहां से लिखेंगे -10x प्लस 6 प्लस का 22 इक्वल 0 हो जाएगा। यहां पर a2x b2 बाई प्लस c2 इक्वल 0। देखिए a2 की वैल्यू यहां पर है -10, b2 हमारे पास है 6 और c2 हमारे पास है 22। तो यहां से आपको लिखना है a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू हो गई 5, a2 कितना है -10। सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा माइनस में। उसके बाद है b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू -3, b2 आपके पास 6, सॉल्व करेंगे -1/2। उसके बाद c1 अपॉन c2 है, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू हो गई -11 और ये हो गया 22, सॉल्व करेंगे -1/2। गौर से देखें जरा, गौर से देखें, ये वैल्यू a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब ये क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। जब कोइंसिडेंट होंगी तो सॉल्यूशन आपके मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो लाइंस आर लिखेंगे लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, so there are many solution। यहां पर these are consistent होंगे, these are consistent, क्योंकि यहां पर आपके मैनी सॉल्यूशन है ना। हाँ, जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो कंसिस्टेंट होती हैं और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तब इनकंसिस्टेंट होंगी। आई होप कि अब ये बेसिक पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे, इसमें अब कोई भी पॉइंट नहीं बचा होगा।